Hello students, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. Hussain एस के हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है एस के हुसैन सर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि हमने जो पूरे साइंस का बेसिक पढ़ा था, उसके बाद जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बाद ही बायो का एक चैप्टर शुरू किए हुए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसी में सबसे पहले पढ़ लिया था प्लांट हार्मोन, उसके बाद पढ़ा था एनिमल हार्मोन, और आज पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। लोअर एनिमल्स और हायर एनिमल्स मतलब मैन, एनिमल में ह्यूमन। तो इसको देखिए किस तरह से इसमें पढ़ेंगे, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है, कैसे समझेंगे, समझिए। तो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते भी रहिए, शेयर कीजिए, ताकि इससे फायदा आपको और हमको भी होता रहे। तो देखिए इसमें जो बायो में हम पढ़ रहे हैं नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसी में प्लांट हार्मोन, एनिमल हार्मोन हो गया था। अब हम देख रहे हैं कि लोअर में पहले, फिर हायर में हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, मतलब ब्रेन से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसको देखते रहिए। देखिए एनिमल्स में के होल बॉडी में स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं। कोई भी एनिमल के पूरे बॉडी में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है। सेल सब जब मिलता है एक तरह का, एक जगह का, तो सेल के समूह को ही ग्रुप ऑफ सेल्स ही कहलाता है टिश्यू। तो एनिमल के होल बॉडी, पूरे बॉडी में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है, जिसको हम नर्वस टिश्यू कहते हैं। आदमी कहता है ना, कोई काम करते करते उससे गलती हो जाती है, बार बार काम करता है, फिर गलती कर देता है, जब तक वो कहता है ना ये नर्वस आ गया है, मतलब उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो नर्वस टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। ये नर्व सेल्स का बना होता है। तो ये जो नर्वस टिश्यू है वो किस टाइप के सेल का बना होता है, तो वो नर्व्स सेल का बना होता है। ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन ये कैसे काम करता है, कनेक्टर को देखते हैं। तो इसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरॉन। तो ये जो है हमारे बॉडी में नेट की तरह, जाल की तरह सब में फैला हुआ है। तब ना कहीं पर भी बॉडी में कुछ होता है तो तुरंत पता चल जाता है, खबर मिल जाती है, उस चीज से हम बचते हैं। ये सभी सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। अब जहां भी जो कुछ हुआ तो सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट हुआ, अब खबर पहुंच गई ब्रेन तक, तब ब्रेन उसको कंट्रोल किया। यह इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह बंडल में रहती है। अब देखिए बहुत सारा जो नर्व्स है, तो एक जगह रहता है, ऊपर से पूरा बंडल में की तरह कैसे तार रहता है, उसी तरह से बंधा हुआ रहता है। जो रीढ़ की हड्डी है पीछे, स्पाइनल कॉर्ड, उसी के अंदर पूरा तार का बंडल है नर्व्स का। हार्मोन द्वारा वर्क स्टार्ट करने में मिनट भी लग सकता है, लेकिन नर्व्स द्वारा यह सेकंड में भी हो सकता है। देखिए कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन तो है सबका मास्टर, और वो काम कराता था किससे, ब्रेन इस चीज के लिए, सिर्फ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड के थ्रू। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ब्रेन और हार्मोन दो चीज था। तो हार्मोन निकले, पहले उसको सूचना मिलेगी कि कहाँ क्या हुआ, तब वो निकलेगा, तब ब्लड के साथ मिलकर के उस जगह पर जा करके तब काम शुरू करेगा। अब ब्रेन बस देखा, तुरंत सिग्नल में कन्वर्ट हुआ और तुरंत सिग्नल पहुंच गया, तुरंत आदमी उससे बच गया। तो इसलिए हार्मोन से जो काम होता है उसमें मिनट भी लग सकता है, आज जो सिग्नल से काम होता है सेकंडों में हो जाता है।
तो जहां पे जल्दी से बचना है, अब सांप है और जब तक हार्मोन के थ्रू हमको सूचना मिलेगी तब तक में तब काट लेगा। उंगली जल रही है, जब तक में सूचना मिलेगी तो उंगली जल जाएगी पूरी। तो इससे बचने के लिए जल्दी काम होने के लिए जरूरत होता है तो ब्रेन सिग्नल, और जल्दी का काम नहीं है तो हार्मोन। जैसे खाना पचना है तो लेटो में पचेगा तो चलेगा, रिप्रोडक्शन है लेटो में होगा, जो काम लेट में है वो हार्मोन, और जो जल्दी होता है वो सिग्नल ब्रेन। यही रिलेशन है दोनों का। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर पहले पढ़ना है लोअर एनिमल का। लोअर एनिमल में तो ब्रेन होता नहीं है तो उसमें नर्वस सिस्टम पढ़ के छोड़ देंगे, और हायर एनिमल में जाएंगे तो उसमें नर्वस सिस्टम से लेते हुए हम ब्रेन तक के बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रा, देखिए पढ़े होइएगा हाइड्रा। हाइड्रा तक कम से कम 7 सेल से बना भी रहता है, और नहीं तो अमीबा एक ही सेल का होता है, इसको यूनिसेल्यूलर कहते हैं। आदमी सब बहुत सारे सेल का बना हुआ है, उसको मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। तो हाइड्रा होता है ना, अमीबा सब पानी में मिलता है। ऐसे तो देखा नहीं जल्दी पड़ेगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से सब देखा जाता है, नजर आ जाता है। तो हाइड्रा में नर्वस सिस्टम जो होता है, तो नर्वस सिस्टम जो हाइड्रा में होगा लोअर एनिमल में तो ज्यादा डेवलप तो नहीं होगा, ब्रेन तो चूंकि होता ही नहीं, तो कम डेवलप होता है। सबसे ज्यादा डेवलप देखा जाए नर्वस सिस्टम या ब्रेन तो आदमी का ना है कि अपने से ज्यादा ताकतवर हाथी व्हेल सबको चाहे तो मार दे, तो ब्रेन का पावर तो ज्यादा आदमी के पास मिला है। तो हाइड्रा में जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिंपल होता है और कम डेवलप होता है, ज्यादा डेवलप होगा नहीं, कहा कि ऐसे ही लोअर एनिमल है। इसमें ब्रेन तो पाया ही नहीं जाता है। न्यूरॉन्स में एक स्टार शेप्ड सेल होता है। अब देखिए न्यूरॉन जो है उसमें स्टार के शेप का सेल पाया जाता है, जिसको हम सेंट्रॉन कहते हैं। और इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड भरा होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस भी होता है। सेल है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, वैसे एक सेल में न्यूक्लियस नहीं भी होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है। सेल भी दो तरह का पढ़िएगा, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो सेल का टाइप साइटोलॉजी में बतलाएंगे। तो सेल्स में डोरी की तरह फाइबर सब, नर्व सब निकला रहता है, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो है एंटीना की तरह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। न्यूरॉन में एक लंबा और मोटा ब्रांच भी रहता है जिसको हम एक्सन कहते हैं। सेल में 200 डेंड्राइट्स हो सकती है, लेकिन एक्सन एक ही होता है। एक्सन की सॉफ्ट आउटर लेयर, एक्सन के जो बाहरी लेयर है वो सॉफ्ट होता है, जिसको न्यूरेलेमा कहते हैं। एक्सन जगह जगह पर जो है ना ऐसा कंप्रेस रहता है, सिकुड़ा हुआ रहता है, जिस जगह को हम नॉट्स ऑफ रेनवीर कहते हैं। इस चीज को उन्होंने ही खोजा था। एक्सन के छोर पर सिनेप्टिक नोब भी होता है, जिस चीज को हम यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ देखिए यही है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिएगा कैसा है। देखिए यही सेंट्रॉन है, इसमें भरा साइटोप्लाज्म है, यही डेंड्रॉन है, डेंड्राइट, एक्सन, नोड्स, एक्सन हिलॉक, न्यूरिलेमा, माइलिन, नोड ऑफ रेनवीर जो बोले सिकुड़ा रहता है, और स्केलेटल मसल्स इस तरह से जुड़ा रहता है। अब न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन भी होगा 3 टाइप का। पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन और तीसरा इंटर न्यूरॉन। तो पहला देखिए कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। इसको हम यूनिपोलर भी कहते हैं। इसके सेल्स एक्सन के एक ही तरफ, इसका जो सेल होता है ना एक्सन के एक ही तरफ होता है। इसमें एक ही नर्व पाया जाता है, नर्व होता है जो सेल से निकलने के बाद 2 ब्रांच में बढ़ जाता है। एक ब्रांच ऑर्गन में चला जाता है,
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के, और दूसरा वाला जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है ताकि सब जगह से कलेक्ट करके सूचना उसको दिया जा सके। दूसरा है मोटर न्यूरॉन, इसको बाइपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। इसका सेल एक्सन के सीधा पर रहता है, इसका एक्सन लंबा होता है। यह सेंसोरी न्यूरॉन का उल्टा काम करता है कि मोटर न्यूरॉन जो है ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स को सूचना देता है। सेंसरी न्यूरॉन मसल्स में पूरी जगह क्या हो रहा है ये सूचना देता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। और फिर ब्रेन अब किस सेल्स की जरूरत है, किस ऑर्गन की जरूरत है उसको बचाने के लिए, तो फिर ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन जो है ये मसल्स को सूचना देता है कि इस मसल्स को वहां से हटाओ, रखो, मजबूत करो, जो भी है करता है। और तीसरा है इंटर न्यूरॉन, इसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं। ये ओनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही रहता है बस। ये सेंसरी न्यूरॉन्स से अपना रिलेशन बनाए रखता है ये इससे। इसके डेंड्राइट्स जो है वो स्पाइनी होता है, कटीला, लेकिन इसका एक्सन जो है वो एकदम प्लेन स्मूथ होता है। अब देखिए नर्व सेल्स जो होता है वो जैसे इलेक्ट्रिक वायर कैसे होता है उसी तरह का होता है, उसी तरह से मतलब बना होता है। और ये क्या करता है, इंपल्स को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल बना देगा। जब उसमें कन्वर्ट कर देगा तो फिर न्यूरॉन उसको लेकर के जहां सूचना पहुंचानी है वहां ट्रांसमिट कर देता है। अब कैसे कैसे पूरा ट्रांसमिशन होता है, कहां से लेकर के क्या हुआ, कहां तक सूचना गया, फिर वैसे कैसे बचा, इसका एक डायग्राम इसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन कहां तक पहुंचती है, पहले क्या हुआ, उसके बाद इंफॉर्मेशन कहां गया, फिर सोचने के बाद इंफॉर्मेशन कहां वापस आया, उसको कैसे हटाया जाए, वहां जाया जाए या उसको ठीक किया जाए, उसका जो पाथ है, मार्ग, वो इस तरह से है। देखिए स्टिमुलस, पहले जहां कुछ पता चला तो वहां से गया ग्राही ऑर्गन में, रिसेप्टर ऑर्गन में गया, वहां से चला गया सेंसरी न्यूरॉन में, फिर वहां से चला गया ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में गया, और वहां के बाद फिर इंटर न्यूरॉन में गया, वहां से प्रेरक न्यूरॉन में गया, और वहां से मसल्स या ग्लैंड को सूचना ऑर्डर मिल गया कि ये काम कर दो। बस इस तरह से ये लोअर एनिमल में जो नर्वस सिस्टम था वो खत्म हो गया। अब हम देखते हैं हायर एनिमल, मतलब ह्यूमन में, एनिमल सब में जो उसका नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको देखिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन के नर्वस सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS। तो इसमें जो है ना छोटा है पहले, दूसरा और तीसरा, तो पहले इसी को पढ़ लेते हैं, अब बाद में पढ़ेंगे पहला वाला। तो पहले दूसरा ही पढ़िए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। देखिए ये PNS जो है ये भी होता है 2 टाइप का, एक क्रैनियल नर्व्स जो क्रैनियम से मतलब के ब्रेन से निकलती है, और दूसरा है स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, रीढ़ की हड्डी से। बस इतना ही इसमें जानिए। और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS। ये जो है ANS ये CNS के बाहर, ANS जो है ये पहला वाला जो होता है CNS उसी के बाहर, लेकिन उसी के पैरेलल में रहता है। ये ऑर्गन के वर्क का कंट्रोल सेल्फ करता है। ANS जो है सो कोई ऑर्गन जो वर्क कर रहा है उसका कंट्रोल ये खुद से कर लेता है, खुद ब खुद करता रहता है। यह इसका जो मेन काम है, खुद ब खुद क्या कर लेता है, इसका जो मुख्य काम यही है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करना, गैस्ट्रिक जूस निकालना ताकि
खाना को पचाया जा सके। ये खुद कर लेता है, इसका रोज का है, समझ जाता है, अपने आप वो काम कर लेता है। हार्ट का वर्क, हार्ट जो है जो वर्क करता है उस वर्क को करवाना। आई का वर्क, आंख जो वर्क करता है कुछ को देखना, बंद होना, पलक झपकना, रोशनी की तरफ देख करके पृथ्वी से ऊपर ना फैलना, इस टोटल काम सब ये एएनएस इसके थ्रू होता है। अब पहला पढ़ते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मेन जो है सीएनएस ही है, ये बहुत बड़ा है और इसी में सब कुछ है। तो सीएनएस जो है इसमें मेन दो ऑर्गन होता है, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। तो पूरा तो मेन तो वही होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, ये तो ही जो होता है सीएनएस। पहला आप पढ़ रहे हैं। और सिग्नल जो होता है, कुछ इसका इंफॉर्मेशन जो सिग्नल होता है वो भी दो तरह का होता है। एक तो ऐसा सिग्नल होता है जिसको कोई चीज सोच के करे, कहता है कोई चीज पहले ठीक हम सोच के बतलाएंगे, तो सोचता है, कोई विचार करता है, किसी से राय लेता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है, तो उस चीज का उस तरह के सिग्नल को सोचने वाला काम कौन कराता है? ब्रेन। तो ना ब्रेन सोचता है, नहीं उल्टा सोचता है, नहीं दिमाग नहीं है तो उल्टा सोचता है। एक ऐसा होता है सिग्नल जिसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप वो चीज हो जाए। जैसे हाथ जल रहा है, कोई सांप को देखा, लाइट की तरफ देखा, ये सब चीज अपने आप होता है। खाना का पचना, ये सब ब्लड सर्कुलेशन होना, ये सब आदमी कराता है, ये खुद से हो जाता है, ये सब खुद से होता है। तो जो काम खुद से हो जाए, सोचने की जरूरत नहीं पड़े, उस काम को कराता है स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत जरूरी चीज है। सोचने वाला काम दिमाग, जो डायरेक्ट हो जाए बिना सोचे, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर बहुत सारी नस होती है। तो बिना सोचे जो काम हो गया डायरेक्ट, उसी को हम कहते हैं, उसी काम को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एनिमल में एक्शन दो प्रकार से होता है। एनिमल में दो प्रकार से एक्शन होता है, एक सोचने वाला है, बिना सोचने वाला, उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसको हम पढ़ लिए, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में इसका एग्जांपल यहां पर दे देते हैं। एक होता है वॉलेंट्री, इसको कहते हैं ऐच्छिक, अपने इच्छा से करना। एक होता है इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, बिना इच्छा के। तो वॉलेंट्री जो है, जो आदमी अपने इच्छा से सोच के करता है, उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक जो है, जो बिना सोचे होता है, बतलाया ही थे अभी, उसको स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कंट्रोल होता है। लेकिन इसके बारे में एक एग्जांपल हम बताते हैं, इसको गौर से देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर कोई चीज कोई सोच के कर रहा है, तो देखिएगा सोचेगा कैसे? सोचता है ना, अक्सर अकेला में या ऐसे तो सोचता है ना, तो दिमाग से सोचता है। ऐसा नहीं देखें कि रीढ़ की हड्डी से सोचता है, ऐसा नहीं होता। तो सोचना हो गया ब्रेन से, जो वॉलेंट्री अच्छी, समझ गए। अब देखिए दूसरा, कि बिना सोचे जो होता है वो कैसे होता है? रीढ़ की हड्डी, मतलब के स्पाइनल कॉर्ड से, मेरुरज्जु, उससे कैसे होता है? इसका एग्जांपल देखिए, ये हो जाएगा बिना सोचे। अब देखिए जैसे होता है क्या, खाना पचाना, हार्ट का चलना, एक बार उंगली में जले या कहीं गड़े तुरंत हटा लेना, सांप को देख के तुरंत भाग जाना। उससे सबसे बेहतर एग्जांपल इसका देखिए, कोई फ्रॉग, मेढक को हमने लिया, लेने के बाद उसका ब्रेन को हमने नष्ट कर दिया, मतलब उसमें सोचने की कैपेसिटी खत्म हो गई। लेकिन ब्रेन खत्म होने के बाद में, लेकिन मेढक जिंदा होना चाहिए, फ्रॉग जिंदा होना चाहिए। उसके बाद फ्रॉग को रखे हुए हैं कहीं पे, तो फ्रॉग को तो
माइंड जो काम करवा रहा था, माइंड जो सोचा रहा था, वो तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तो उसका बचा हुआ है, सोच कर नहीं करने वाला, डायरेक्ट करने वाला तो मेढक का बचा हुआ है। अब हम मेढक के पास आग लाए और उसके पैर के पास रख दिए, बस देखें कि मेढक जो है तुरंत अपना पैर खींच लिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेढक में सोचने की तो बात नहीं थी, ब्रेन जो कंट्रोल कर रहा था मेढक को तो अब नहीं है, उसमें ब्रेन में रहा, ब्रेन नहीं है उसको, लेकिन जो उसका स्पाइनल कॉर्ड है वो तो बचा हुआ है। मेढक जिंदा है, जब उसके पैर में या कहीं भी आग सटा तो तुरंत या पिन चुभा तो तुरंत खींच लिया पैर को, जहां भी चुभा वहां खींच लिया। इसका मतलब है कि ब्रेन नहीं होने के बाद अब कौन उसको बतला रहा है, अब कौन उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अब कौन बतला रहा है कि दिक्कत है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वापस इन्फॉर्मेशन दिया कि तुम वहां से हटो, भागो। यही काम स्पाइनल कॉर्ड, मेरुनल रीढ़ की हड्डी जो है उसके थ्रू हो रहा है। तो मतलब सोचना ब्रेन के थ्रू, अब बिना सोचने वाला काम रीढ़ की हड्डी के थ्रू। यही इसका एग्जांपल था जो समझ में अच्छा से आ गया। अब देखिए, अब जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क, इसी एक हिसाब से देखा जाए तो यही जो लोअर एनिमल का पाथ था, वहीं इसमें हम देखते हैं ये रिफ्लेक्स आर्क हायर एनिमल का पाथ, स्टिमुलस से लेकर के उस चीज तक जाने या हटने तक क्या क्या इसका पाथ रास्ता होता है। इसमें ब्रेन के थ्रू या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू क्या क्या उसका पाथ है, क्या क्या रास्ता है, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, न्यूरॉन में सिग्नल जो जाता है, ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिशन होता है, तो वो भी एक रास्ते, एक वे के थ्रू नहीं होता होगा। इसके तरह लोअर की तरह हायर में इसमें कौन कौन चीज होता है जो जहां पे जो कुछ हो रहा है वहां से लेकर के इंफॉर्मेशन को गया और वहां से फिर ऑर्डर के हिसाब से काम करके उस चीज को ठीक किया। तो सबसे पहले इसमें जानिए, एक कंपोनेंट होता है इसका रिसेप्टर, मतलब कि किसी चीज को रिसेप्ट होता है, एक्सेप्टर रिसेप्टर किसी चीज को देखा, मालूम चला, सबसे पहले इसको मालूम चलता है रिसेप्टर। तो ये रहता कहाँ है, स्किन में रहेगा, अपना बॉडी में कहीं भी कुछ होगा तो स्किन तो हर जगह है, उसको पता चलेगा। तो ये होता है पता लगाने वाला, या मसल्स में या और कहीं नहीं भी रहा है। और ये ग्राही वर्ग, मतलब कोई चीज को पता करना, एक्सेप्ट करना, रिसेप्टर वाला काम, ग्रहण करने वाला काम ये करता है रिसेप्टर। तो पहले ये ग्रहण कर लिया, उसके बाद सेंसोरी पाथ, अब इस पाथ के थ्रू किस तरह से सेंसर के रूप में किस तरह से वहां तक मैसेज ट्रांसफर किया, ट्रांसमिशन किया, सो देखिए। रिसेप्टर के बाद इसको न्यूरॉन में भेज दिया जाता है। रिसेप्ट करने के बाद वो सूचना न्यूरॉन को दे दी जाती है। उसके बाद नर्व सेंटर होता है, ये क्या करता है, ये आए वो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आया है उस इंफॉर्मेशन को देखने के बाद किस तरह का ऑर्डर होना चाहिए उस हिसाब से उसको ऑर्डर दे देता है। उसके बाद मोटर पाथ, तो नर्व सेंटर जो है यही मोटर पाथ का ही इस्तेमाल करता है सूचना भेजने के लिए कि अब क्या कैसे बचना है, क्या करना है, इसी के थ्रू भेजता है। और इफेक्टर जहां बचना है वहां जाकर काम हो जाता है। इस तरह से ये हायर एनिमल का भी पाथ खत्म हो चुका। अब देखिए ब्रेन के बारे में, तो ब्रेन के बारे में तो प्लांट में पढ़ना नहीं था, और ब्रेन के बारे में लोअर एनिमल में भी नहीं पढ़ना था। तो हम नर्वस सिस्टम हमने लोअर एनिमल का देख लिया, अब हायर एनिमल का नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड सब देखा है। तो इसी में अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, इसको गौर से देखिए। एनिमल बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए, एनिमल बॉडी में फंक्शन तो बहुत कुछ का है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन को माना जाता है। अब लेकिन फिर भी ब्रेन को अगर हार्ट ब्लड ही नहीं दे, फेफड़ा ब्लड को प्योर ही नहीं करे, आर्टरी वेन जो है ब्लड को ला ही नहीं जाए, तो आदमी तो मर ही जाएगा। इंपॉर्टेंस सबका है, वर्क सबका अलग अलग है, लेकिन फिर भी सारे बॉडी में सबको कंट्रोल की वजह से, कोऑर्डिनेशन की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट फिर माना जाता है ब्रेन। इसलिए ब्रेन को बहुत ही अंदर में बचा के रखा गया है। उसी तरह से इसमें रिब्स के अंदर में
जो इम्पोर्टेंट पार्ट सब को बचा कर रखा गया है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है देखिए इसी खुला हुआ है, इस सब में कुछ होगा तो आदमी जी तो लेगा, लेकिन जिससे आदमी मर जाए उसको बचा के कम से कम अंदर में बंद करके रखा गया है। एम्ब्रायो में न्यूरल ट्यूब का आगे का भाग फूलकर ब्रेन बना देता है। अब देखिए एम्ब्रायो जो है, जो बच्चा पेट में पल रहा है उसका तो सारा बॉडी पार्ट बनता होगा, तो बनता तो है स्पर्म और ओवम से, 9 महीने में तैयार हो जाना है बच्चे को। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रखना है कि उस बच्चे में जो पेट में है उसमें न्यूरल ट्यूब का आगे का हिस्सा ही फूल करके बच्चे का दिमाग ब्रेन बना देता है। अब ब्रेन जो है क्रेनियम के अंदर में, खोपड़ी के अंदर में सेफ रखा हुआ है। इसका वॉल्यूम जो है 1650 ml और वेट जो होता है ब्रेन का 1.5 kg का होता है। अब देखिए ब्रेन में भी मेनली 3 पार्ट होता है। एक होता है फोर ब्रेन जो कि आगे की तरफ होता है, उसमें भी होता है सेरेब्रम और डायनसेफेलम। दूसरा है मिड ब्रेन जो बीच में होता है। तीसरा है हाइंड ब्रेन जिसमें होता है सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम का भी 2 पार्ट है, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये हाइंड ब्रेन जो है वो पीछे की तरफ होता है और पीछे की तरफ ही बढ़ करके स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ब्रेन बना देता है। इसमें देखिए पहला के बारे में हम पढ़ते हैं फोर ब्रेन, जो ब्रेन आगे है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये ब्रेन के आगे, साइड और पीछे सब भाग को ये ढके रहता है फोर ब्रेन का, ये बड़ा सबसे यही होता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है और ब्रेन का 2/3 पार्ट यही होता है फोर ब्रेन आगे वाला। ये जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के द्वारा राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड रहता है, बटा हुआ रहता है। और दोनों हेमिस्फीयर जो है वो कॉर्पस कैलोसम के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। हेमिस्फीयर में ही कुछ उभरी हुई संरचना होती है जिसको हम जाइरस कहते हैं, और 2 जाइरस के बीच में जो डिप्रेशन का स्पेस होता है उसको हम सल्कस कहते हैं। और देखिए ये जो सेरेब्रम है इसके बारे में देखिए, कॉर्टेक्स सेरेब्रम का ही, कॉर्टेक्स जो है वो इसी सेरेब्रम का ही बाहरी और मोटा लेयर होता है। इससे काम क्या होता है इस सेरेब्रम से, इसको देखिए। सेरेब्रम से देखिए सुनना, टच छूना, स्मेल सूंघना, देखना, बातचीत करना, ये सब अलग अलग सब केंद्र सेंटर बना होता है इसी सेरेब्रम पर। इसी सेरेब्रम का ये सब काम है। उसी का दूसरा पार्ट होता है डायनसेफेलॉन। तो देखिए डायनसेफेलॉन जो है वो हेमिस्फीयर के द्वारा ढका हुआ रहता है, कवर रहता है। और इस डायनसेफेलॉन में टेम्परेचर, कोई गर्म है या ठंडा, उसका दर्द हो रहा है, रो रहा है, सबको कंट्रोल करता है यही डायनसेफेलॉन। अब दूसरा ये मिड ब्रेन, बीच का जो ब्रेन है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हाइंड ब्रेन के अंदर में ही मिड ब्रेन आता है, लेकिन उसको नहीं जानना जरूरी है, उसको छोड़िए। मिड ब्रेन के बारे में देखिए, यह ब्रेन स्टेम का, इसी का बाहरी हिस्सा होता है, आउटर पार्ट होता है मिड ब्रेन। इसमें बहुत सारा सेंट्रियोल्स सब प्रेजेंट रहता है। यह बैलेंस बनाना और आई मसल्स, आंख के मसल्स को कंट्रोल करना, ये करता है मिड ब्रेन। अब तीसरा देखिए हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में होता है सेरेब्रम। देखिए सेरेब्रम है, तो सेरेब्रम क्या करता है, कंट्रोल, बैलेंस बनाना और मसल्स का कंट्रोल करना, ये सब काम होता है सेरेब्रम का। और उसी में एक और होता है ब्रेन स्टेम। अब ब्रेन स्टेम भी होता है 2 पार्ट में, पोन्स वैरुली और मेडुला। तो पोन्स वैरुली का क्या काम है, तो देखिए यह मेडुला के आगे भाग में, मेडुला के ही, देखिए ये ब्रेन स्टेम में जो मेडुला है, इसी मेडुला के आगे भाग में पोन्स वैरुली प्रेजेंट रहता है।
और ये पॉन्स वैल्यूली जो है सांस लेना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अब दूसरा है मेडुला। तो मेडुला जो है ना बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है और वही पीछे की तरफ होता ही है हाइड ब्रेन में। तो पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी मेडुला के फॉर्म में होता है। और ये करता क्या है मेडुला? तो देखिए हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, सांस लेने के रेट को, ये सब को कंट्रोल करता ही है। और साथ में इसी में खांसना, छींकना, उल्टी करना, जूस का सिक्रीशन होना जो खाना पचा सके, ये सब काम यही मेडुला के क्षेत्र में आता है। ये सब काम मेडुला ही करता है। अब हम देखते हैं कि ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। इससे भी सोच करके आप लिख सकते हैं कि ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। इतना पढ़े या ऐसे भी कुछ ना कुछ इसके बारे में कोई भी स्टूडेंट होगा लिख देगा किसी लैंग्वेज में। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो सोचने में लोग मजबूर हो जाता है। जैसे एक बार पूछ दिया था बीपीएससी में, लिखने वाला में था मेंस में कि भूकंप से होने वाले, अर्थक्वेक से होने वाले लाभ मतलब के फायदा, बेनिफिट को लिखें। तो आदमी तो सोचने लगा कि भूकंप से भी क्या फायदा होता होगा, लेकिन है फायदा, उसमें 3-4 फायदा है। तो लिखा, सोचने में उसमें ज्यादा टाइम लगा कि क्या लिखें, लोग सोचने लगा। तो ये सब है कि ब्रेन का फंक्शन ऐसे भी आप जानते हैं, कुछ पढ़े सोच के ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें पहला क्या है, टू रिसीव इंपल्सेस। सबसे पहले है कि जहां कुछ हुआ तो वहां का इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, यह काम है ब्रेन का, किसी के भी थ्रू। ब्रेन सभी ऑर्गन के सिग्नल को रिसीव करता है, ग्रहण करता है और एनालिसिस भी करता है। और रिसीव करने के बाद फिर उसके बारे में एनालिसिस करेगा, सोचेगा, ये काम करता है। दूसरा काम क्या है, रिस्पॉन्डिंग टू द इंपल्सेस रिसीव। अब ऐसा नहीं खाली कि सोच के छोड़ दिया, फिर उसका क्या सही बात निकला उस बात को वहां तक फिर वापस पहुंचाएगा। एनालिसिस के बाद ब्रेन जो है रिएक्शन के लिए सही डायरेक्शन देता है। पहले होगा क्या होना चाहिए, फिर उस बात को न्यूरॉन के जरिए मसल्स को या ग्लैंड को पहुंचा दिया जाता है ताकि उसी हिसाब से काम किया जाए। तीसरा काम है ब्रेन का कोरिलेटिंग वेरियस इंपल्सेस। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही साथ बहुत तरह का काम आ गया माइंड में, ये भी करना है, वो भी काम करना है, और इधर भी दर्द है, इधर भी चुभ रहा है, इधर भी जल रहा है, एक ही साथ अगर सब होगा तो ब्रेन जो है सब काम को एक साथ कोरिलेट करके सुचारू रूप से सबको पूरा करने की कोशिश करता है। चौथा है फंक्शन ब्रेन का स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ब्रेन जो है सूचना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। किस रूप में? नॉलेज के रूप में। चाहे जो बात हम सुन रहे हैं, सूचना मिल रही है, ब्रेन सबको स्टोर करके रखे रहेगा तो अपना एग्जाम में हम लिखेंगे, आने तो लिख पाएंगे। तो ये स्टोरेज करने का भी काम ब्रेन करता है। तो ये देखिए, ये है मानव मस्तिष्क की रचना की कैसा ब्रेन होता है उसके बारे में। अब ये है कि मानव मस्तिष्क के विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र, सारा जो कंट्रोल होता है ब्रेन में, तो कहाँ कहाँ पर से कौन चीज़ कंट्रोल होता है उसका ये फिगर है, उसको देख लिए। तो इस तरह से करके जो ये चैप्टर था हमारा बेसिक के बाद जो पढ़े थे केमिस्ट्री का ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो हम बायो का पढ़े कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से अब आगे चलेगा फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी 10 का एक चैप्टर फिजिक्स का। तो इस सबको देखते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जो दिक्कत हो कमेंट में भेजते रहिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. एस के हुसैन Bye. सर के Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। एस के हुसैन सर।